Alaikum, dear students of 5th and 4th grade. Yesterday we were talking about the sentence and its kinds. Now you all know that a sentence is a group of words arranged in such a way so as to give complete sense. सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें कि अल्फाज को इस तरह से रखा जाता है कि वो पूरी मीनिंग देता है, वो पूरा माना देता है. इसके बहुत सारे आप एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि आई गो टू स्कूल, he has eaten food, they are singing a song. There are so many sentences, but the words in the sentences should be arranged in such a way that it should give the complete meaning, it should give the complete sense. And as you know that all the sentences are they begin with a capital letter and end with a full stop or with a question mark or with an exclamatory mark. Then we saw that there are 5 kinds of a sentence. The first one is assertive or declarative sentence. In assertive or declarative sentence, we have seen that these are the sentences which state something, and it has 2 subtypes. One is called the negative, one is positive and the other one is negative, जिसमें सीधा एक सिंपल सा सेंटेंस होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. और दूसरा जो है दैट इज इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस में वेदर द सेंटेंस मतलब दैट कंटेन्स और एक्सप्रेसेस रिक्वेस्ट और एक्सप्रेसेस एडवाइस और एक्सप्रेसेस कमांड, जिसमें हुक्म हो या जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो या जिसमें एडवाइस की गई हो, राय दी गई हो या नसीहत की गई हो. तो टुडे we are going to learn about 3 more kinds of the sentence. One is interrogative sentence, this is the third one. The fourth one is optative sentence, and the last one is exclamatory sentence. So imperative sentence, first of all we will see interrogative sentence. It is a sentence that asks a question. ऐसे जुमले जिसमें कि सवाल पूछा जाता है, जिसमें पूछा जाता है, यानी फॉर एग्जाम्पल डू यू लाइक टू गो टू स्कूल डेली, या व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट. इट एंड्स विथ एन इंटरोगेटिव मार्क. तो बहुत सारे क्वेश्चन, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर फेवरेट कलर, व्हाट इज द नेम ऑफ योर फादर. बहुत सारे ऐसे हैं जिनको कि हम लास्ट पे इंटरोगेटिव मार्क लगाते हैं. और याद रखिएगा ऐसे जो सेंटेंसेस हैं ये बिगिन होते हैं हेल्पिंग वर्ब से. एक तो हेल्पिंग वर्ब एक किस्म है, और दूसरा कुछ ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हैं जो WH जो है पोसेसिव प्रोनाउन से वहां उनसे शुरू होते हैं, और इसमें एक हाउ भी आता है. देखिए W ऐसे आता है व्हाट, विच, वायर, हुज, हुम, हु, और एक होता है H से जो है हाउ. तो ये जो हैं ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं, जो सवालिया होते हैं, जो सवाल पूछे जाते हैं. तो इनके आखिर में नोट ऑफ इंटरोगेशन लगता है. Then there is the fourth one, that is exclamatory sentence. याद रखिएगा, it is the sentence that expresses some sudden or strong feeling और joy और सरप्राइज, जिसमें कि एक सरप्राइज भी हो सकता है, हैरानगी हो सकती है, या खुशी हो सकती है, या कभी कभार हैरानगी होती है. फॉर एग्जाम्पल व्हाट अ ब्यूटिफुल रोज इट इज. और याद रखिएगा इसके आखिर में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है. ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आप देख लीजिए, ये देख लीजिए यहाँ पे है एक्सक्लेमेटरी मार्क. तो या ऐसे लिखा है कि हाउ कोल्ड इट इज, जब सर्दी होती है हाउ कोल्ड इट इज. या कोई राय देता है अपनी तो कहते हैं व्हाट अ सिली आइडिया. तो कहने का मतलब ये है जिसमें हैरानगी हो या जोश जज्बा हो, या हम कहेंगे कि जो है खुशी का मामला हो, तो इनमें हम जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क यूज करते हैं और इनको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. और लास्ट वाला जो है दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, और ये जो है इट इज द सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ विश और डिजायर. जब हम किसी को
किसी के लिए कोई नेक ख्वाहिश जाहिर करते हैं, उसकी जो है उसकी कामना करते हैं अच्छाई की, जैसे हम कहते हैं कि मे दे लिव लॉन्ग या मे यू लिव लॉन्ग, या हम कहते हैं अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, अल्लाह आपको सलामत रखे, तो वहां पे भी हम एक किस्म का एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये हम किसी की ख्वाहिशात के लिए दुआ गो होते हैं। जैसे एक और है आई विश आई वर अ टीचर, ये यहाँ तमन्ना करता है कि काश मैं एक उस्ताद होता। तो ऐसे अल्फाज जो है, ऐसे जो जुमले हैं, उनको हम ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। तो चाहे वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो या ऑप्टेटिव, दोनों सूरतों में हम जो है एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं, जो ऐसा होता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क वन जैसा लगाते हैं और उसके नीचे एक नुक्ता होता है। तो इंशाल्लाह आपको कुछ एक्सरसाइज करने को दूंगा एज एन असाइनमेंट। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।